नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कौन बनेगा इस समय जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, जो कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद से धारा 370 हटने के बाद से जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर अभी ताजा ओपिनियन सर्वे पोल निकलकर सामने आ रहा है, जिसने सभी को चौंका के रख दिया है। और आप सभी को बता दें कि इस समय जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण यानी आखिरी चरण का मतदान हो रहा है 40 विधानसभा सीटों पर, और उससे पहले 2 चरणों में 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस समय हमारी टीम जम्मू कश्मीर के गांव-गांव, गलियों, चौराहों पर घूम कर लोगों से मुलाकात कर रही है, रुझान के बारे में जान रही है। और आप सभी को बता दें कि इस समय जिस प्रकार लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया मिल रहा है उससे बहुत ही बड़ा रुझान सामने निकल कर आ रहा है कि इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार बनने वाली है, यानी इंडिया अलायंस की वहाँ पे सरकार बनने वाली है। यानी इस समय जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी से मिलकर फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि इस समय वो इंडिया अलायंस में गठबंधन पे है, और साथ ही साथ बीजेपी भी है और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी है। तो आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन से जिले में कहां किस पार्टी का कितना सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम विधानसभा सीट में रियासी जिला की बात करें तो वहाँ पे 3 सीटें हैं, और जिसमें वहाँ पे बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को 1 भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ अदर के खाते में 1 सीट जा रही है, जो कि ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अब तक का सबसे ताजा ओपिनियन सर्वे पोल निकलकर सामने आ रहा है। तो आप से भी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये ऑफिस में बैठकर बनाया गया ओपिनियन सर्वे पोल नहीं है, बल्कि वहाँ पे हमारी टीम पहुंचकर पूरा विवरण ले रही है, लोगों से राय जान रही है कि अब की बार किसके सर पे ताज सजने वाला है, फारूक अब्दुल्ला या बीजेपी या महबूबा मुफ्ती के। साथ साथ आगे दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगला जिला आ रहा है श्रीनगर में कुल 8 सीटें हैं, और जिसमें से बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे इंडिया अलायंस को 1 साथ 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ पीडीपी को यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और अदर के खाते में भी 1 जा रहा है। अगला जिला आ रहा है कुलगाम में कुल 3 सीटें हैं, और जिसमें से बीजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और वहीं पे इंडिया अलायंस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और पीडीपी को 1 भी सीट नहीं मिल रहा है, अदर को भी 1 भी सीट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अगला जिला की बात करें तो अगला जिला आ रहा है सांबा में कुल 3 सीटें हैं, और जिसमें से बीजेपी को वहां पे 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और वहीं पे पीडीपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है, वहां पे 1 भी सीट नहीं निकल रहा है, और अदर के भी खाते में 1 भी सीट नहीं निकल रहा है। यानी बीजेपी को कुल 4 सीटें हो गई है, और वहीं पे फारूक अब्दुल्ला यानी इंडिया अलायंस के महागठबंधन को 10 सीटें हो गई है, और महबूबा मुफ्ती को 1 सीट, और साथ ही साथ अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगला जिला की बात करें तो अगला जिला जम्मू में 11 कुल सीटें हैं, और जिसमें से जम्मू में बीजेपी की बल्ले है, यानी बीजेपी को वहां पे 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ इंडिया अलायंस का वहां पे 3 ही सीट मिल रहा है, पीडीपी का वहां पे 1 खाता खुल रहा है, अदर के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रहा है। यानी अब बीजेपी की बढ़त हो चुकी है, बीजेपी की 11 सीट हो चुकी है, और वहीं पे फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी की पार्टी 13 सीट पे है, और महबूबा मुफ्ती 2, और अदर के भी खाते में 2 सीट नजर आ रहा है। अगला जिला की बात करें दोस्तों तो अगला जिला है रजौरी में कुल 5 सीटें हैं, और जिसमें से यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है, इंडिया अलायंस को 3 सीट मिल रहा है, पीडीपी को 1 सीट मिल रहा है, और अदर के भी खाते में 1 सीट जा रहा है। यानी यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने बढ़त बना लिया है, और 16 सीटों पे जा चुकी है। इसके साथ साथ अगला जिला की बात करें तो अनंतनाग आता है। अनंतनाग में कुल 7 सीटें, और जिसमें से बीजेपी का यहाँ पे 1 सीट मिल रहा है, इंडिया अलायंस को 3 सीट मिल रहा है, पीडीपी को 2 सीट मिल रहा है, अदर को 1 सीट मिल रहा है। यानी यहाँ पे इंडिया अलायंस का बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस 19 सीटों पे पहुंच चुका है, वहीं पे बीजेपी मोदी की सरकार 12 सीटों पे है, और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती की पार्टी 5, और अदर के भी खाते में 4 हो चुका है। अगला जिला आता है सोमपिया में 2 सीटें हैं, और जिसमें से बीजेपी को 1 भी नहीं मिला है, और दोनों का दोनों सीट जा रहा है इंडिया अलायंस को, पीडीपी और अदर को भी 1 भी सीट नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है सोमपिया से। यानी 42 सीटों के मतदान होने के बाद से अभी तक का सबसे आंकड़ा इंडिया अलायंस के तरफ से जा रहा है, क्योंकि उसी का सीट आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है कठुआ, और कठुआ में बीजेपी को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पे इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और पीडीपी के खाते में 1 भी सीट नहीं मिल रहा है, और अदर के खाते में 1 सीट जा रहा है। यानी बीजेपी को 16 सीट अब तक मिल चुका है,
और वहीं पे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22 और महबूबा मुफ्ती को 5, अदर के भी खाते में 5 सीट नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगला जिला आता है रामबन में कुल 2 सीटें हैं और जहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ है। इंडिया अलायंस को वहां पे दोनों सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के खाता में 0 सीट है, अदर के भी खाता में वहां पे 0 सीट है। यानी यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला को 24 सीट मिल चुका है और बीजेपी अभी 16 पे ही अटकी हुई है। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पुंछ जिला को लेकर। पुंछ जिला में 3 सीट है और जिसमें से बीजेपी को 1 और इंडिया अलायंस को 2 मिलती हुई नजर आ रही है। पीडीपी का वहाँ पे खाता नहीं खुल रहा है, अदर का भी खाता नहीं खुल रहा है। यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी को 17 सीटों के साथ बढ़त मिली है, तो वहीं पे फारूक अब्दुल्ला को 26 सीटें मिली है और अभी तक महबूबा मुफ्ती वहीं पे अटकी हुई है। अदर के भी खाते में 5 सीट नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगला जिला के बारे में आप सभी को बता दें, उधमपुर में कुल 4 सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी को यहाँ 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है। बीजेपी कुल 20 सीटों पर पहुंच चुका है। इंडिया अलायंस को 1 मिल रहा है, पीडीपी को 0 और अदर को भी 0 मिल रहा है। उधमपुर जिले में 4 सीट होने के बावजूद तो यहाँ पे बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट 3 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगले जिला की बात करें, अगला जिला निकल कर आ रहा है किश्तवाड़ में 3 सीटें हैं और जहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस को 1, पीडीपी का खाता नहीं खुल रहा है, अदर का भी खाता नहीं खुल रहा है। यानी अब यहाँ पे 2 सीट और बढ़ चुकी है। बीजेपी 22 सीटें हो चुका है और 28 सीट निकल कर आ रहा है फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के। यानी देखा जाए तो अभी बीजेपी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अभी 6 सीटों से पीछे है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो अगला जिला की बात करें तो अगला जिला आता है डोडा और जिसमें से कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से 1 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, 1 इंडिया अलायंस को और 1 पीडीपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी अब तक बीजेपी को 23 और वहां पे 1 बढ़त हो चुका है। फारूक अब्दुल्ला को 29 और महबूबा मुफ्ती को 6, अदर अभी 5 ही पे टिका है। अगला जिला आ रहा है गंदेरबल में 2 सीटें हैं और जो कि दोनों के दोनों सीट इंडिया अलायंस को जा रहा है, जिसमें से इंडिया अलायंस की बढ़त हो चुकी है। 31 सीटों पे पहुंच चुका है इंडिया अलायंस। बाकी वहां पे किसी भी पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला की बात करें तो अगला जिला बड़गाम में कुल 5 विधानसभा सीटें आती है और जिसमें से यहाँ पे इंडिया अलायंस को 3 सीट जा रहा है और पीडीपी को यहाँ पे 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी इंडिया अलायंस 33 पे जा चुका है, पीडीपी अभी 8 पे है और वहीं पे बीजेपी का अभी खाता नहीं खुला है। बीजेपी ज्यों के त्यों 23 सीटों पे सिमटा हुआ है। तो अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि क्या मोदी जी की पार्टी फारूक अब्दुल्ला को पीछे छोड़ पाती है या नहीं। अगला जिला आता है पुलवामा में कुल 4 सीटें है और बीजेपी को वहाँ पे 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस के खाते में चारों के चारों सीट जा रहा है, पीडीपी को 0 मिल रहा है और अदर के भी खाते में 0 मिल रहा है। यानी पीडीपी यानी यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने बहुत ही बड़ा बढ़त बना लिया है। यानी अब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को 37 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 90 विधानसभा सीटों में से 74 विधानसभा सीटों का रुझान निकलकर अब तक सामने आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर आ रहा है बांदीपोरा में कुल 3 सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी को 0, इंडिया अलायंस को 2 और पीडीपी को 0 मिल रहा है। अदर के खाते में 1 जा रहा है। यानी बांदीपोरा में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अभी बीजेपी 23 सीटों पे ही सिमटा हुआ है। वहीं पे 2 सीट और बढ़त बनाते हुए इंडिया अलायंस पहुंच चुका है 39 सीटों पर और महबूबा मुफ्ती पहुंच चुकी है 8 सीटों पर। साथ ही साथ अगला जिला की बात करें तो कुपवाड़ा में कुल 6 सीटें हैं और जिसमें से इंडिया अलायंस को 4 सीट मिल रहा है और वहीं पे बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पीडीपी के खाते में 1 सीट जा रहा है, अदर के भी खाते में 1 सीट जा रहा है। यानी कुपवाड़ा में यहाँ पे बढ़त बना लिया है। कुपवाड़े में आकर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी इंडिया अलायंस, राहुल गांधी की पार्टी इंडिया अलायंस ने 43 सीटों पर मतदान हासिल कर लिया है। यानी यहाँ पे यह पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी। अगला और अंतिम जिला की बात करें तो बारामूला में कुल 7 सीटें हैं और जिसमें से इंडिया अलायंस को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और पीडीपी के खाते में 2 सीट जा रहा है, अदर के खाते में 1 सीट जा रहा है और वहीं पे बीजेपी को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी 90 सीटों के रुझान की बात करें तो यहाँ पे 47 सीटों के साथ बढ़त मिल चुका है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कोई बनने वाला है वो है इंडिया अलायंस के तरफ से महागठबंधन किए हुए फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि बीजेपी यहाँ 24 सीटों पे सिमट गई है और महबूबा मुफ्ती की बात करें तो 11 सीटों पे है और वहीं पे अदर के खाते में 8 सीट जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का ये अब तक का सबसे लेटेस्ट ताजा ओपिनियन सर्वे पोल निकल कर आ रहा है, जो कि हमारे चैनल के द्वारा
हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है, क्योंकि वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। खैर आप सभी को क्या लगता है, आप सभी वहाँ पे किसको अपना मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का कौन मुख्यमंत्री बने, या मोदी जी की पार्टी बीजेपी से मुख्यमंत्री बने, या इंडिया अलायंस राहुल गांधी की पार्टी से फारूक अब्दुल्ला बने, या महबूबा मुफ्ती बने, या अदर में कोई बने? प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना राय हमें कमेंट करके दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि अगली बड़ी